बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने अक़ीदतमंदों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो सूरह कुरैश के एक लश्कर का हिस्सा हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स लोगों के साथ भलाई करता है, अल्लाह तबारक ताला उस शख्स के साथ भलाई का मामला करता है। मतलब ये है कि अगर इबादतों में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इबादत मखलूक खुदा की खिदमत करना है, यानी कि खल्क की खिदमत, खल्क के काम आना, खल्क की रहनुमाई करना और खल्क के मुश्किलात और परेशानियों में उनका हमसफ़र साथी बनना। ये अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद है और इसी नेकी को, इसी भलाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने सलासिल में एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसका नाम गिव एंड टेक रखा है। इसका मतलब है कि आसान रोज़गार। अभी आसान रोज़गार क्या है, इसमें हम क्या करेंगे? यकीनन अगर मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, अगर मैं इर्द गिर्द के हुजूम में मैं अपने साथ चलने वालों को देखता हूँ, तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ नज़र आती हैं वो हैं रोज़गार के मामलात, वो हैं कारोबार के मामलात, वो हैं बेरोज़गारी, रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ की परेशानी। हर दूसरा शख्स जब कोई यूट्यूब पे सर्च करता है कि मेरे मामलात, मेरे रिज़्क़ के लिए मैं कौन सा वजीफ़ा करूं, मैं कौन सा वजीफ़ा पढ़ूं कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, मेरे रिज़्क़ में खैर हो, ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। मैं बारहा अपने साथ चलने वालों से एक बात कहता हूँ कि अगर आपने कोई वजीफ़ा करना है, अगर आपने कोई विर्द करना है, अगर आपने कोई इबादत करनी है, तो खालिसन वो राह लिल्लाह होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम राज़िक को भूल जाते हैं और अपने रिज़्क़ में खैर व बरकत के लिए वजीफ़े पढ़ने शुरू कर देते हैं। जब कोई वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ राह लिल्लाह किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए, तो हदीसों में हमें मिलता है कि जो चीज़, जो आयत, जो वजीफ़ा, जो विर्द तुम अल्लाह के लिए पढ़ते हो, मलाइका उसे आसमानों की बुलंदियों पर ले जाते हैं। और जो विर्द, जो वजीफ़ा, जो काम आप दुनिया के लिए करते हो, तो उसके बारे में हुक्म ये है कि दुनिया में उसको सिला देकर और उसको ज़मीन के अंदर धंस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि ये गिव एंड टेक क्या है, ये कौन सा एक सिलसिला है। ये एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ये एक पूरी आपके लिए अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हम आपसे कनेक्ट होकर, आप हमसे कनेक्ट होकर, हम आपको बताएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रांसमिशन में, इस सीज़न में कि अगर आप परेशान हैं अपने कारोबार के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने रोज़गार के हवाले से,
तो हम आपको बताएंगे कि आप रोज़गार किस तरह करें, आप बिजनेस किस तरह अपना बढ़ा सकते हैं, आप किस तरह अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। यकीनन हमने अगर ये सिलसिला शुरू किया है वो इस वजह से किया है कि हम आपको बताएंगे फार्मूलेशन और पूरा बनाने का तरीक़ेकार, और आपको बताएंगे कि अगर सपोज कि आपके पास अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो उस 10,000 के इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप इज्जत के साथ हलाल रोटी कमा सकें। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो 50,000 रुपये में आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप हलाल रोटी कमा सकते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो आप किस तरह अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन अगर आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, लेकिन आपके पास उसको रन करने के तरीक़ेकार नहीं है, या आपके पास कोई ऐसे मामलात नहीं है कि आप किस पे इस दौर पे भरोसा करें और ट्रस्ट करें। बेहतरीन कारोबार वो है कि जिस पे आपको खुद पर कमांड होती है, यानी कि जो काम आप कर रहे होते हो उसकी बेस मैनेजमेंट आपके अंडर में होती है। यानी कि आपने अगर किसी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट आप ही के हाथ में होती है, जो सेफ हाथों में होती है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जैसे आज की ट्रांसमिशन में मैं आपको बताता हूं कि जैसे सर्दियां आती हैं, ठंड आती है, तो यकीनन जब सर्दियां आती हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मार्केट में उसकी ज़रूरत होती है, कि जैसे विक्स हो गई। अब विक्स अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वो हमें 100 रुपये की मिलती है। अगर हम उसको खुद घर में तैयार कर लें तो वही 100 रुपये की विक्स जो है ना आपको 25 रुपये की घर में तैयार होकर पड़ेगी। अब 25 रुपये की आपको तैयार होकर पड़ेगी, आप 50 रुपये की अगर मार्केट में जाके देखते हैं तो हर दुकानदार आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी होगी, उसकी खुशबू होगी और उसकी फार्मूलेशन होगी। हम वो फार्मूलेशन आपको बताएंगे कि जिस पे हमने खुद प्रैक्टिस की, हमने खुद तजर्बात की, मैंने खुद ये चीज़ें बेची हैं। कारोबार में कोई शर्म नहीं की हमने बचपन से की हैं। हमने अपने मामलात भी देखे, अपने काम भी देखे, अपनी पढ़ाइयाँ भी देखी, अपने अमलियात भी देखे, और उस वक्त के जब हमारे पास सख्त अमलियात का सफ़र था हमारा, उस वक़्त हम अपने वालिद मोहतरम के दवाखाने पर दवाएं बनाया करते थे, हम विक्स बनाया करते थे, हम पेन किलर जेल बनाया करते थे, हम पेन किलर ऑयल बनाया करते थे, हम हेयर ऑयल बनाया करते थे। रात भर हमारी इबादत और पढ़ाई में गुजरती थी और दिन हमारा दवाएं बनाने में गुजरता था, हमारे ये सब कुछ बनाने में गुजरता था। और बाद में फिर हमने इन चीज़ों से लेकर इनको बनाकर और फिर हम इसको मार्केट में भी दिया करते थे। हमने बिल्कुल सिफर से स्ट्रगल किया है। हमारे पास कोई बाप दादाओं की जायदादें नहीं थी, हमारे पास कोई बाप दादाओं की कोई ज़मीनें हमारे हिस्सों में नहीं आई थी। हमने अपने वालिद मोहतरम से अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पैसे की तलब नहीं की। हमने हमेशा उनसे इल्म सीखा, हमने हमेशा उनसे रूहानियत सीखी, हमने हमेशा उनसे हुनर सीखा। अब जब सब कुछ सीखा है तो आप लोग फिर क्यों नहीं सीख रहे हो? इस ट्रांसमिशन के अंदर हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे, ऐसे ऐसे फार्मूलेशन देंगे जो एक नॉर्मल लाइफ करने वाला एक आसान सा एक मकसद, वो शख्स भी ये काम कर सकता है कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलासिल से, एक आम सा शख्स है। यकीनन आप कंफ्यूज होंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों की भलाई के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं करने के लिए। आप लोगों की रहनुमाई के लिए
मैं चाहता हूं कि पहले आपके रोजी रिज़्क़ का मसला हल हो जाए, उसके बाद फिर आप जो पढ़ेंगे ना आपका दिल लगेगा। अभी आपका दिल भी नहीं लगता होगा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि आपके साथ चलने वालों की जिम्मेदारियां आप पर हैं। जब घर की सारी ज़रूरियात को आप पूरा कर लेते हो ना, फिर आपका जहन भी सुकून में होता है, आपका दिल भी सुकून में होता है और आपकी रूहानियत भी सुकून में होती है। अगर आप सिंगल हो, आप छड़े हो, आप अकेले हो, आप तनतना हो, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी कारोबार की। मैं आपको नहीं देख रहा, मैं आपके साथ आपके पीछे चलने वाले उन आपके घर वालों को देख रहा हूं, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख रहा हूं कि जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, कि जिनकी छोटी छोटी तलब होती हैं, और बाप किस तरह अपनी औलादों की इन ज़रूरियातों को पूरा करता ही उसका दिल जानता है। वो कहते हैं ना कि बाप के फटे हुए जूते औलादों के सर के ताज होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं खरीदता लेकिन अपनी औलाद को अच्छे से अच्छे जूते पहनाता है। लेकिन एक कैपेसिटी होती है इंसान की, कमाने की कैपेसिटी होती है, बिजनेस की कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की होती है। अब यकीनन एक शख्स उसने अपने आप को महदूद किया हुआ है, वो 25,000 रुपये की जॉब करता है। अब 25,000 रुपये की जॉब के अंदर वो अपने बीवी बच्चों को देखे, अपनी ज़रूरत को देखे, अपना पेट्रोल देखे, अपना किराया देखे, अपने घर का किराया देखे, राशन देखे, वो उस 25,000 रुपये में क्या क्या करे। यानी कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। अब आमदनी कम में खर्चा ज़्यादा होने में परेशानी तो आप पर आएगी। मैं कल जिक्र कर रहा था अपनी बातों पे, एक आजमाइश अल्लाह की तरफ से और एक आजमाइश हमारी अपनी तरफ से। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो सुबह अपने काम से निकलते हैं, 5 बजे ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ओवर टाइम करते हैं। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। यकीनन इसमें सिर्फ हम हर्बल आइटम नहीं बनाएंगे, हम इसमें जर्नल आइटम बनाना भी सिखाएंगे, हम इसमें कन्फेक्शनरी के आइटम भी बनाना सिखाएंगे, हम इसमें मेडिकल स्टोर के आइटम बनाना भी आपको सिखाएंगे। हम आपको जिस तरह एक सुपर स्टोर के अंदर जो सामान होता है, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो कुछ हमने सीखा है हम आपको बनाना सिखाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब को मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कमांड हासिल है, क्योंकि इन हाथों ने मैन्युफैक्चरिंग की है और इस जहन में हर चीज़ रिकॉर्ड है। अब गर्मियाँ आती हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ जूसेस बिकते हैं। आप यकीन करें अभी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर को अल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी दे, उनको हयात दे। आप मियाँ हुजूर से पूछिएगा कि मैंने ख़ुद मियाँ हुजूर से कहा था अपने पापा से कि मुझे शरबत का तरीका बताएं कि मैं शरबत जाके मार्केट में बेचूंगा। आज से 20 साल पहले तो हमने मैंगो शरबत बनाया था और नेचुरल पल्प के साथ। मैं आपको उसकी भी फार्मूलेशन दूंगा, मैं आपको ऑरेंज पल्प की फार्मूलेशन दूंगा, मैं आपको एप्पल की फार्मूलेशन दूंगा। हम सब कुछ बनाएंगे। मैं आपको तरीक़ेकार सिखाऊंगा कि किस तरह बनता है, क्या क्या सामान लगता है, इसको किस तरह प्रिजर्व किया जाता है कि ये ख़राब ना हो। आप बनाएं और जाके मार्केट में देखें, बेचें। आप पैकिंग बोतल आपको हर जगह से मिल जाती है, जब आप जिस शहर, जिस सिटी, जिस मुल्क में रहते हैं। हर वो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, हर वो तरीक़ेकार मैं आपको सिखाऊंगा जो कुछ मैंने खुद किया है। अच्छा, एक बात याद रखना, वो बंदा आपको ऐसा तरीके से सिखा सकता है, ऐसा तरीके से बता सकता है जो बंदे ने खुद किया हुआ हो।
हमने बहुत आइटम बनाए। अगर कोई हमारे पास, आप यकीन करेंगे, आपका हमारे पास अगर कोई किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट उठा के लेकर आता था ना कि वाजिद भाई ये मार्केट में बहुत चल रही है, आप इस प्रोडक्ट को देखें ये है क्या, हम उसको देखते थे और बिल्कुल एज इट इज उसको बना के दे देते थे और उसको कहते थे कि इसको अपने नाम से बेचना, कंपनी के नाम से ना बेचना। और जब वो बंदा बनाकर जब मार्केट में बेचता था ना तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी। क्योंकि हर कंपनी की एक फार्मूलेशन होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्मूलेशन की कमी नहीं है। आप मुझे बताएं आपका क्या बिजनेस है, मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या फार्मूलेशन है। आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हो, मैं आपको उसके वसाइल भी दूंगा, उसके ज़राए भी दूंगा। एक बात याद रखना, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, लोगों का ये जहन है कि बिजनेस पैसे से होता है, जबकि मेरा ये तजर्बा है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस पैसे से नहीं होता। अगर लोग समझते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए उनको पैसा चाहिए, वो लोग गलत समझते हैं, गलत सोचते हैं। बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए होता है। बिजनेस के लिए सर्कल घुमाने के लिए उसको आइडियाज़ चाहिए होते हैं। ईमानदार शख्स उसमें कामयाब हो जाता है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी लालच आ जाती है ना, फिर वही बरकत उसके लिए नुकसान का बायस बन जाती है। कारोबार के अंदर एक बात याद रखना, कारोबार कोई सा भी हो, चाहे एक छोटा हो या एक बड़ा हो, उसके लिए आपको ईमानदार होना ज़रूरी है, मुखलिस होना ज़रूरी है, अच्छी नीयत का होना ज़रूरी है। यहाँ तक हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दो शख्स आपस में मिलकर कारोबार करते हैं तो तीसरा उसमें रब खुद होता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ये कि जो दो कारोबारी जो लोग होते हैं उसमें तीसरा मैं खुद होता हूँ और गवाह होता हूँ मैं, और मैं उस वक़्त तक उनके कारोबार में शरीक रहता हूँ जब तक दोनों आपस में ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ चल रहे होते हैं। और जब दोनों में से किसी के एक के दिल में बेईमानी आ जाती है तो मैं उन दोनों से अलग हो जाता हूँ। ये रब फरमाता है। अब अगर हम तिजारत की बात करते हैं तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार रहा है, आपकी सुन्नत रही है। आज के दौर में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? तिजारत ही तो है। हमें हिजरत का हुक्म बाकायदा दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि हिजरत में भी बरकत है। हमें तिजारत करने का हुक्म दिया गया है कि तिजारत में बरकत है। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी रूहानियत पे भी तवज्जो करें और अपने कारोबार या अपने रोज़गार पे भी तवज्जो करें। अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ जुड़ें, आप लोग इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक लोगों की भलाई के लिए है, किसी के काम आने के लिए है। अब मैं जिन जिन प्रोडक्ट का जिक्र करूंगा या मैं जिस प्रोडक्ट को बनाने के तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा, उसकी फार्मूलेशन आपको दूंगा, उसका पूरा फार्मूला मैं लिख कर आपको समझाऊंगा कि किस तरह बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब आप लोग सीखें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे पैसे दें, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे पास इन्वेस्टर बने, आप लोग खुद करें जो करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर सकते, उनके पास कुछ पैसे नहीं है करने के लिए, या उनके पास कुछ ज़राए नहीं है, कुछ उनको समझ नहीं आता, तो मेरी वेबसाइट पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन के नाम से एक पेज है,
आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। और खुद आपको हर चीज प्रोवाइड करेगी। अच्छा, वो लोग जो चाहे छोटा काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या है? अब मिसाल के तौर पर, अब मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज कि मेरा बिजनेस सर्जिकल आइटम का है, ठीक है, मैं मास्क बनाता हूँ, आई बात समझ में? अब वो बंदा अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले कि मेरा काम ये है। मेरे साथ चलने वाले हज़ारों लोग हैं, वो लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर किसी शख्स को मास्क की ज़रूरत हुई तो वो शख्स आपसे कांटेक्ट करके आपसे पूरा कंटेनर परचेस कर लेगा। उसका रिस्पॉन्सिबल हमारा शाज़ली होगा। यानी कि शाज़ली इन दोनों में आपस में कांटेक्ट करवा देगा। और अगर जो शख्स अगर किसी से कंटेनर मंगवाना चाहता है, अगर कोई शख्स किसी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ मंगवाना चाहता है, उसको अगर किसी गारंटी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे शाज़ली आपकी हेल्प करेगा। वहां पे शाज़ली वो चीज आपको प्रोवाइड करके देगा। वहां पे आपका कांटेक्ट शाज़ली से होगा। शाज़ली को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब एक शख्स फैजान मिसाल के तौर पे इंडिया में रहता है, अब एक इमरान वो दुबई में रहता है। अब फैजान ने एक प्रोडक्ट बनाई या उसके पास कोई आइडियाज़ है, उसने अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करे। अब दुबई में किसी शख्स को चाहिए, उसने वो चीज़ देख ली, उसने कहा इसका आइडिया तो क्लिक करा, उसका आइडिया अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो शाज़ली उससे वो चीज़ प्रोवाइड करके उसको दे देगा। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये बिजनेस कनेक्शन होंगे, ये कारोबारी कनेक्शन होंगे। अब एक ऐसा शख्स जिसके पास पैसे नहीं है, अब जैसे सपोज कि एक शख्स लाहौर में रहता है, उसके पास आइडियाज़ तो है, उसके पास प्रोजेक्ट तो है, लेकिन पैसा नहीं है। अब वो अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करेगा। हमारी टीम उसको फोकस करेगी, उसको देखेगी। अगर वो आइडिया हमारी टीम को क्लिक करा तो फिर हमारी टीम बाकायदा तौर पे उस बंदे की मदद करेगी, उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उससे वो चीज़ बनवाएगी और उसके बाद उसको किसी दूसरे के हैंड ओवर कर देगी। ये है आसान रोज़गार। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं फारिग बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, तो शाज़ली उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आइटम या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगी कि जिससे उसके घर का रिस्क शुरू होगा। लेकिन इसके लिए आपका ईमानदार होना ज़रूरी है, आपका इखलास होना ज़रूरी है, आपका मेहनती होना ज़रूरी है। जिस तरीके से रूहानियत एक इल्म का समंदर है ना, इस तरह बिजनेस भी एक गहरा समंदर है। हर चीज़ आपको शाज़ली प्रोवाइड करेगा। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर इस सफ़र के अंदर, इस ट्रांसमिशन के अंदर अगर आप मेरा साथ दें ना, तो यकीन करें हमारे साथ चलने वाले जो हम सफ़र साथी हैं ना, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था, एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि जिससे काफ़ी घरों के चूल्हे जले।
मैं आपसे डोनेशन नहीं मांगता, मैं आपसे चंदा नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। देखो एक बात याद रखना, किसी को पैसा देना, चंदा देना, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, ये तुम ये कर लो, तुम यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो, किसी भूखे को खाना खिलाना ना 1000 मस्जिदें बनाने से बेहतर है। और किसी शख्स के रिस्क का एहतमाम करना, यानी कि उसके वसाइल बनाना, उसके ज़राए बनाना कि वो खुद अपने हाथों से कमा कर वो रिस्क आए, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। हमारे मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि तुमने अगर किसी एक शख्स का रोज़ी के मामले में तुमने उसकी मदद की, कारोबार में उसकी मदद की, तो तुम यकीन जानो तुम्हारे हज़ारों नफिल पढ़ने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब वो शख्स वो कारोबार करेगा और वो हलाल के साथ अपने बीवी बच्चों की तरबियत और परवरिश करेगा ना, उसके बीवी बच्चे जो कुछ पढ़ेंगे ना उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। ये वो तरीक़ेकार है जो गिरतुबों को उठाता है। मुझे आपका कोई चंदा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन आप तमाम लोग कम से कम इस पूल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी। और फिर देखें आप, अच्छा अब जो किसी का छोटा बिजनेस है, अगर हो सकता है इस लाखों के मजमे में उस शख्स को 1 लाख मास्क चाहिए हो, कोई कंपनी आके रजिस्ट्रेशन करा ले, तो कंपनी बोले कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो। अगर वो सिंगल में अभी इस वक्त 1 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहा है, हो सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वही शख्स 50 लाख की ट्रांजेक्शन करे। हो सकता है कोई और उसको प्रोजेक्ट मिल जाए और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उससे वो 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन करे। इससे जिसका छोटा बिजनेस है उसका बड़ा बिजनेस हो जाएगा, और जिसका बड़ा बिजनेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसका और बड़ा हो जाएगा। और जो बिल्कुल बेरोजगार है वो एक किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर एक छोटा बिजनेस शुरू कर लेगा अपना। और जो शख्स नौकरी करता है वो अपनी नौकरी चाहे करे, लेकिन पार्ट टाइम के अंदर वो हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़े, हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अगर अपने सपास मिसाल के तौर पर कोई चीज़ बनाई है, अगर उसको बोलने के लिए हम बोलें लाओ पैसे दो पहले, नहीं, हम बोलेंगे पहले तुम खुद कफील हो, उसके बाद फिर तुम इदारे की जो मदद करना चाहो कर देना, और ना भी करो तो जो तुम्हारे साथ चलने वाले लोग हैं उसमें किसी की मदद कर देना। हमने ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया है ये सिलसिला। अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। हमने कभी अमलियात के शोबे को कारोबार नहीं बनाया, हमने रूहानियत को कारोबार नहीं बनाया। अगर मैं सिखाता भी हूं और अगर मेरे पास कोई फीस आती भी है तो यकीनन वो आप पर इस्तेमाल होती है, वरना मेरा अपना प्रॉपर्टी का भी काम है, मेरा अपना दवाइयों का भी काम है। मैं अपनी दवाएं भी खुद बनाता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे तरीके से मेरा घर मेरे अपने दवाखाने से, अपने क्लिनिक से चलता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर इन पैसों को अपने काम में ज़ाती में संभाल लेने की? तो इन्हीं पैसों से फिर मैं वही चीज़ें बनाकर आप लोगों को दूंगा। अगर कोई शख्स मेरी क्लास का हिस्सा है, अगर कोई शख्स मेरे किसी सिस्टम का हिस्सा है, अगर मेरे पास फीस के पैसे जमा होते हैं, तो इन्हीं पैसों से मैं प्रोडक्ट बनाकर उन लोगों को दूंगा कि जिनको मैं खुद कफील बनाना चाहूँगा, कि जो बेरोजगार होंगे। वो कौन लोग? वो आप ही लोग जो रजिस्ट्रेशन में साथ होंगे मेरे। और अगर ऐसे एक घराना भी सेट हो गया तो यकीन जानो मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरा क्या है, जब मैं इस दुनिया में आया था तो क्या लेकर आया था, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? ये सारी जायदाद, गाड़ी, घर सब यहीं का यहीं है। ये सिर्फ ज़रूरत है। लेकिन ये
एक सिस्टम आपके लिए मैं ऐसा बना के जाऊंगा कि अगर मैं इस सिस्टम पे ना भी हूं तो ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि सब लोग आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में कांटेक्ट हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वेबसाइट पर। अगर मिसाल के तौर पे एक सेलर है और एक परचेज़र है, अगर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, मैं फ़्रॉक बनाता हूँ, मेरी शॉप्स है, मेरा कारखाना है, मैंने अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई सेलिंग के ऊपर, और सेलिंग के ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन करा के मैंने अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें डाल दी और उसकी कीमत डाल दी। अब कोई परचेज़र होगा, उसको शो हो रहा होगा सब कुछ, वो उसको देखेगा, उसको चाहिए होगा, वो उससे कांटेक्ट करेगा और ये सब बल्क क्वांटिटी में जाएगा, आपका कारोबार नहीं बढ़ेगा। अब बताएं कौन सा ऐसा रूहानी स्कॉलर है जो ये काम कर रहा है, कौन सा ऐसा मजहबी स्कॉलर है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि उनको बेचारों को अपनों से फुर्सत नहीं है, उनकी रूहानियत इतनी है। लेकिन अब ये आइडियाज़ लोग कॉपी ज़रूर करेंगे। अच्छा है, करें, चिराग से चिराग जलाएं। हमारा दीन कहता है कि तुम अपने भाइयों की मदद करो, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते ना, वो अपने भाई के लिए भी ना करो। यानी कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए करो, जो तुम अपने लिए नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी नहीं करो। सारा फैसला हो गया इस बात पे। आप समझ में आया आपके? इसमें कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं था, इसमें कोई प्रोजेक्ट बेचना नहीं था, इसमें हर किस्म ग्लोबली बिजनेस है, पूरा इंटरनेशनली बिजनेस है पूरा। इसमें इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके ज़िम्मे होगा। और जब मैं प्रोडक्ट अपनी बिजनेस सीरीज शुरू करूँगा तो फिर जब आप एक ट्रांसमिशन देखेंगे मेरी, आप खुद जुड़ते चले जाएंगे मेरे साथ। अच्छा, पाकिस्तान के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हों, यूएसए के हों, यूके के हों, नेदरलैंड के हों, अमेरिका के हों, दुनिया में कहीं के भी लोग हों, मैं सबके कांटेक्ट एक दूसरे से करवा दूंगा। किसके ज़रिए? शाज़ली के ज़रिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पर दुनिया भर से लोग मौजूद हैं। अब कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छा माइंड रखने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, कोई किसी बिजनेस का मालिक है, कोई बेरोज़गार है, कोई कम छोटा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करने वाला शख्स है, कोई आईटी से ताल्लुक़ रखने वाला है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ये तमाम लोग आपस में जुड़ जाएं। असल इबादत यही है। जब तुम ये काम करोगे, लोगों के साथ भलाई करोगे, तो तुम्हारा रब तुमसे खुद ही राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा। किसके लिए भेजा आपको मालूम? इंसानों की इस्लाह के लिए, आप लोगों की एक दूसरे में मदद करने के लिए, भलाई का रास्ता दिखाने के लिए और बताने के लिए कि असल दीन क्या है, असल तुम किस लिए भेजे गए हो इस दुनिया में। लेकिन इब्तिदा तो भलाई से शुरू हुई ना। तो क्यों ना इस नेक काम में हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। लोगों ने मुझसे पूछा कि गिव एंड टेक क्या है? गिव एंड टेक आसान रोजगार है। अब आपने पढ़ना नहीं, करना है। पढ़ना सिर्फ अपने रब के लिए है, पढ़ना सिर्फ उस रज़ाक के लिए है जो एक समंदर की तह में अगर 7 ज़मीनें मौजूद हो ना, अगर उसमें एक कीड़ा उस पत्थर के नीचे दबा हो ना, तो वो उसको भी रिस्क देता है। तुम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हो, वो तुम्हें कैसे भूल जाएगा?
हम राज़िक को छोड़ के रिस्क के पीछे दौड़ने लगते हैं, और जब कुछ समझ नहीं आती तो हर अच्छा बुरा रास्ता अपनाते हैं। इंसान बुरा रास्ता उस वक्त अपनाता है जब कोई उसको सही रास्ता नहीं मिलता। चोरियां डकैतियां इसलिए बढ़ती हैं कि उनके पास कारोबार नहीं है, उनके पास अच्छा रास्ता नहीं है, उनकी ज़रूरियत पूरा करने के लिए उनके पास वो नहीं है, जब भी तो जराइम बढ़ते हैं। और जब ये चीज़ें सब आपको मिल जाएं, आपको बिजनेस का रास्ता मिल जाए, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने का तरीका पता लग जाए, आपको कोई फार्मूला आपके हाथ लग जाए, लेकिन उसके लिए आपका मेहनत करना ज़रूरी है। लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कोई देने वाला तो हो। लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास आइडियाज़ नहीं है। लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनके पास ज़राए नहीं है। लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ली नेटवर्क आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। इब्तिदा में मैं आपको फार्मूला दूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, बनाना आपका काम है। अगर आप लोगों के पास नहीं है कोई चीज़ तो आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा लें। हो सकता है कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो आपके पास रोज़गार नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओ वही चीज़ आपको बनी बनाई आपको कोई दूसरा शख्स आपको उससे रजिस्ट्रेशन करा के आपको दे दे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। आप इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सिटीज़ से हैं लोग, बहुत मुख्तलिफ शहरों से हैं। अब बांग्लादेश में लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा शहरों से हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुख्तलिफ शहरों से हैं। यूएसए में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ शहरों से हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स आपको हर जगह बिजनेस प्रोवाइड करेगा, आपको आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा, आपको जो प्रोडक्ट होगी वो आपको देगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। आप मेरे साथ चलें। देखें कैसे रिस्क में बरकत होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये आसान रोज़गार जो जिसका नाम हमने गिव एंड टेक रखा है ये क्या है। गिव एंड टेक नाम हमने इसलिए रखा है कि इसमें एक सेलर है और एक परचेज़र है, एक देने वाला है एक लेने वाला है। अब इसमें जो एंड है ना बीच का, ये समझ लो डॉक्टर साहब हैं, शाज़ली है ये, कि जिसने आपस में जोड़ दिया दोनों को। यकीन जानो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना के चला जाऊंगा कि जिससे आपके आने वाली नस्लें मुझे दुआएं देंगी और मेरे लिए सदका जारिया होगा, और मेरी टीम के लिए और मेरे साथ चलने वालों के लिए, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और जो लोग मेरी मदद करते हैं मेरी पीठ पीछे, उन लोगों के लिए सबके लिए सदका जारिया होगा। ये वर्क ये काम मैं कोई अकेला नहीं कर रहा, मेरे पीछे इसका पूरा सिस्टम मौजूद है, और वो सिस्टम जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। अल्लाह तबारक ताला मुझे ज़रूर इस सिस्टम पे कामयाब करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम मेरा नहीं मेरे बुज़ुर्गों का है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारे अपने ऑफिशियली चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर एवरी मंडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM to 8 PM यानी कि शाम 7 बजे से 8 बजे तक आप हमें लाइव देखेंगे, लाइव सुनेंगे और लाइव समझेंगे, और लाइव आप कॉल भी कर सकते हैं।
अगर जो शख्स अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सिर्फ करना ये होगा, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने अपनी बिज़नेस की डिटेल सेंड करनी होगी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई फील्ड हो जिसमें आपको लॉस हो चुका है लेकिन आप उस कारोबार को करना जानते हो, आप उस कारोबार के बारे में बताएंगे कि ये मेरा कारोबार था और ये मैं करता था, अब मुझे इसके लिए फ़ाइनेंस या मुझे इसके लिए ज़राए या मुझे इसके लिए वसाइल की ज़रूरत है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। और जो बेरोज़गार हैं फिर वो लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि हमें कोई काम चाहिए, तो यकीनन इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेतहाशा काम मिलेगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए इसी नेटवर्क के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।